नमस्कार, आप देख रहे हैं BRG न्यूज। दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भारत चीन सीमा पर। लेह के नीमू में भारतीय जवानों की हौसला अफजाई की। संजय नगर के विस्थापित बड़ौदा महानगर पालिका मुख्यालय पे पहुंचे। हल्ला बोल के साथ जल्द अपने आवास की मांग की और आवेदन पत्र दिया। पंद्रह अगस्त तक भारत की देसी कोरोना वैक्सीन हो सकती है लॉन्च। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 7 जुलाई के बाद। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह लेह के नीमू पोस्ट पर पहुंचे, जहां पे उनके साथ CDS बिपिन रावत भी मौजूद रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत चीन सीमा पर जवानों की हौसला अफजाई की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत चीन सीमा पर पहुंचे। प्रधानमंत्री के इस अचानक लेह के दौरे से सीमा पर हलचल तेज हो गई। लेह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 कोर के जवानों से मुलाकात की। ये तस्वीरें भारत चीन सीमा की है, जहां आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और प्रधानमंत्री नीमू के फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंचे थे। सीमाओं की सुरक्षा का जायजा लेने प्रधानमंत्री ने यह दौरा किया, ऐसी बात सामने आई है। जबकि नीमू पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बात भी की थी। समुद्र तल से 11,000 फीट की ऊंचाई पर आई हुई है नीमू पोस्ट, और नीमू पोस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची और खतरनाक पोस्टों में से एक माना जाता है। CDS बिपिन रावत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस दौरे पर मौजूद रहे थे। भारत माता की जय के नारों के साथ जवानों ने लेह को गुंजा दिया था। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदरपूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। युद्ध के मैदान में, सीमा पर यह दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बॉलीवुड की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का कल मुंबई में देर शाम निधन हो गया। वो 71 साल की थी। सरोज खान ने बॉलीवुड में करीबन 2000 से ज्यादा गानों में कोरियोग्राफी की। सरोज खान के निधन से बॉलीवुड में शोक का माहौल है। बॉलीवुड को एक और बड़ा झटका लगा है। मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का गुरुवार देर रात निधन हो गया।
देर रात कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में उनका निधन हुआ। सरोज खान पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। बीते 20 जून को उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें बांद्रा के गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बीती रात 1:52 पर कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हो गई। 71 साल की उम्र में सरोज खान ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। आज मुंबई के मलाड कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। बॉलीवुड में सरोज खान के निधन से शोक का माहौल है। सरोज खान ने माधुरी दीक्षित और श्रीदेवी समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों को डांस सिखाया, लेकिन अब वो हमेशा के लिए सबको छोड़कर चली गई। सरोज खान ने 2000 से ज़्यादा बॉलीवुड गानों को कोरियोग्राफ किया। वो 4 दशक से ज़्यादा समय से बॉलीवुड में काम कर चुकी है। सरोज खान का जन्म 22 नवंबर 1948 को हुआ था। सरोज खान पिछले कई सालों से अपनी खराब तबीयत के चलते बॉलीवुड से दूर रही थी। साल 2019 में सरोज खान ने बॉलीवुड में वापसी की थी और माधुरी दीक्षित की फिल्म कलंक और कंगना रनौत की फिल्म मणिकर्णिका के गाने को कोरियोग्राफ किया था। सरोज खान ने महज 3 साल की उम्र में डांस करना शुरू कर दिया था। वहीं अपनी कोरियोग्राफी से वो 3 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी हो चुकी है। पर आज सरोज खान दुनिया से रुखसत हो गई। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 7 जुलाई से शुरू होने वाला है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त को कोरोना की देसी वैक्सीन कोवैक्सीन को लॉन्च कर दिया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर आ रही है, जिसमें 15 अगस्त को कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन लॉन्च हो सकती है। इस वैक्सीन को फार्मास्यूटिकल कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार किया है। भारत बायोटेक और ICMR की तरफ से ये वैक्सीन का लॉन्चिंग संभव है। हाल ही में कोवैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की इजाज़त मिली है। ICMR की ओर से जारी लेटर के मुताबिक 7 जुलाई से ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगर सभी ट्रायल सही हुए तो आशा है कि 15 अगस्त तक कोवैक्सीन को लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहले भारत बायोटेक की कोवैक्सीन मार्केट में आ सकती है। इस लेटर को ICMR और सभी स्टेक होल्डर ने जारी किया है। उनका कहना है कि अगर ट्रायल हर चरण में सफल हुआ तो 15 अगस्त तक कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन मार्केट में आ सकती है। ICMR की ओर से फिलहाल ये अनुमान लगाया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक, तो आप देखते रहिए BRG न्यूज़। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है। संजय नगर के विस्थापित आज बड़ौदा महानगर पालिका के मुख्यालय पर पहुंचे। उनके साथ कांग्रेस के शहर प्रमुख प्रशांत पटेल भी मौजूद रहे थे और साथ में कांग्रेस के नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव भी रहे थे। संजय नगर के विस्थापितों ने अपने आवास की मांग के साथ कॉरपोरेशन पर हल्ला बोल किया। संजय नगर के विस्थापित आज बड़ी संख्या में बड़ौदा महानगर पालिका ऑफिस पहुंचे।
जिनके साथ कांग्रेस प्रमुख प्रशांत पटेल और कांग्रेस नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव भी जुड़े थे। थालियां बजाकर और बैनरों के साथ संजय नगर के पीड़ितों ने कॉरपोरेशन मुख्यालय पे हल्ला बोल किया। ગરીબ હે, મજબૂર હે, જૂઠા વાદા કરનારા લોકો છે, 6 મહિના સુધી ભાડું નથી આપતું, એગ્રીમેન્ટ કરાર છે તમારી પાસે તોય ભાડું નથી મળતું। આ આખા કોર્પોરેશનના બધા લોકો હું તો કહું છું, કોન્ટ્રાક્ટર જેટલા બી છે ને એના નીચે દબાઈ ગયેલા છે। કોન્ટ્રાક્ટરો સામે બોલી નથી શકતા। તાત્કાલિક બ્લેકલિસ્ટ કરવું જોઈએ, એ કરતા નથી। એમના મંત્રી 2000 કરોડનો ભ્રષ્ટાચાર કરે છે, એની તપાસ થતી નથી। પણ ગરીબોને મારવાનું, એમના પર દમન કરવાનું, પોલીસ બી દમન કરે, કોર્પોરેશન બી દમન કરે, કોન્ટ્રાક્ટર બી દમન કરે અને એમનો હક એમને આપે નહીં। એટલા માટેની આ લડાત છે। તાત્કાલિક કોન્ટ્રાક્ટ કેન્સલ કરો, કોર્પોરેશન જાતે મકાન બનાવે અને એમને રહી શકે એવા મકાન એમને આપે, એવી વ્યવસ્થા કોર્પોરેશન પાસે માંગીએ છીએ। સંજયનગર મારા વિસ્તારમાં આવેલું હોય, સંજયનગરના લોકો અને લાભાર્થીઓને 36 મહિનાથી જે મકાનો નથી આપવામાં આવ્યા, ભાડું નથી આપવામાં આવ્યું, લોકો કોર્પોરેશન અને ભાઈ બિલ્ડરોની દાદાગીરીના હિસાબે એ દાદાગીરી અમે હવે નહીં ચલાવી દઈએ। આ લોકોને તત્કાલ ધોરણે મકાન બી આપવા જોઈએ અને ભાડું પૂરતા પ્રમાણમાં આપવું જોઈએ, અમારી માગણી છે। बीते 3 सालों से पीपीपी मॉडल से इनको पक्के मकान दिलाने का वादा बड़ौदा महानगर पालिका की ओर से किया गया था, पर 1850 परिवारों को 3 म्यूनिसिपल कमिश्नर बदल जाने के बाद भी आज तक अपना मकान नहीं मिला है, जबकि उसी ज़मीन पर अभी तक किसी भी तरह का मकान बनाने का काम शुरू भी नहीं किया गया है। આજે વિરોધ અમે થાળી વગાડીને વિરોધ કર્યો છે। જે નરેન્દ્ર મોદી સાહેબે કીધું હતું કે કોરોના મહામારીની અંદર જેટલા પણ લોકો ડૉક્ટર કર્મીઓ અને સરકારી કર્મચારીઓ જે લોકોની સેવા કરી રહ્યા છે તેમના સન્માનમાં વગાડજો। આજે અહીંયા કોર્પોરેશનમાં અમે કમિશનર સાહેબને જગાડવા માટે થાળીને વેલણ વગાડી અને એમને જગાડ્યા છે। 3 વર્ષથી જે આ કોર્પોરેશન સૂતી છે, જે સંજયનગર આવાસ યોજના તોડ્યા પછી બનાવવાનું કોઈ પણ જાતનું નામ કોઈ લઈ નથી રહ્યું અને તમામ લોકો આના પરથી હાથ ખંખેરી રહ્યા છે। પોતાના કોઈ પણ કલેક્ટર કમિશનર કે કોઈ પણ જવાબ આપવા માટે તૈયાર નથી કે આ જગ્યાનું શું કરવાનું છે, અહીંયા કામ ચાલુ થવાનું છે કે નહીં। तब आज इन सभी पीड़ितों ने पालिका से एक बार फिर से गुहार लगाई है, जबकि पालिका खुद उसी ज़मीन पर इनके आवास बनाए और साथ में 350 स्क्वायर फुट की जगह 600 स्क्वायर फुट के आवास बनाए, ऐसी मांग भी संजय नगर के विस्थापितों ने की है। આજે સંજયનગરની વાત કરીએ કે સંજયનગર આવાસ યોજના અને જેનું નામ છે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજના। આજે 2500 પરિવાર ત્યાં રહેતા હોય, રાતોરાત રોડ પર લાવી દેવાના। અને રોડ પર શેની માટે લાવ્યા કે વડોદરા શહેરને સ્માર્ટ સિટી બનાવી છે અને સ્માર્ટ સિટી નામે પ્રધાનમંત્રી આવાસ યોજનામાં 16 લાખ ફૂટ જગ્યા બિલ્ડરને 3 વર્ષ થઈ ગયા આપી દીધા। લોકોને ભાડું ના મળે, લોકોને મકાન નથી મળી શક્યું। કોન્ટ્રાક્ટ પ્રમાણે એનો કોન્ટ્રાક્ટ રદ થવો જોઈએ। આ જ પ્રોજેક્ટ જો કોર્પોરેશન જાતે કરે તો હજારો કરોડનો ફાયદો થયો છે અને કદાચ એ લોકો કે ભાઈ 1000 કરોડનો ફાયદો નથી થયો તો અમે ચર્ચા કરવા બેસીએ છીએ કઈ રીતે ફાયદો થાય અને અમારા આવેદનપત્રમાં બધી ડિટેલ અમે આપી છે કઈ રીતે ફાયદો થાય। આજે સંજયનગરમાં 350 ફૂટનું મકાન આપે। આજે વિચાર કરો, એક પરિવારમાં 5 થી 6 પરિવારના સભ્યો હોય તો 350 ફૂટના મકાનમાં કઈ રીતે રહી શકે? બહુ મોટી સમસ્યા છે। એટલે અમારી રજૂઆત એવી છે અને સંજયનગરના લાભાર્થીઓની રજૂઆત એવી છે કે આ પ્રોજેક્ટ જો કોર્પોરેશન જાતે કરે તો કોર્પોરેશનની તિજોરીમાં હજારો કરોડ રૂપિયા આવે। આ લાભાર્થીઓને 350 ફૂટના મકાનની જગ્યાએ 600 ફૂટના મકાન મળે અને લાભાર્થીઓ તો શહેરને સ્માર્ટ બનાવવા માટે માનવતા બતાવે છે કે કદાચ કોર્પોરેશન આ પ્રોજેક્ટ જાતે કરે તો અમે તો અમારું ભાડું લેવા તૈયાર નથી, અમે ફૂટપાથ પર સુવા તૈયાર છે, કારણ કે મારું શહેર સ્માર્ટ થશે અને અમારું સપનાનું ઘર મળશે। संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें मुख्य मुद्दा था कि देश में से कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को रद्द कर दिया जाए। संयुक्त ट्रेड यूनियन की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार की ओर से कामदारों के लिए नए नियमों की घोषणा की जाती है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट प्रथा पे ज़्यादा जोर देने का विरोध कामदार संघ कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से कामदारों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, जिसे लेकर कामदारों में भारी रोष है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली संस्था या व्यक्ति कामदारों का शोषण भी करती है। तब आज संयुक्त ट्रेड यूनियन ने कॉन्ट्रैक्ट प्रथा को दूर करने की गुहार लगाते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन दिया था।
સમગ્ર દેશભરની અંદર તમે જોયા છો 1947 પછી જે પણ કાયદાઓ બન્યા છે એ કાયદાઓને નેસ્ત નાબૂદ કરી નાખવામાં આવ્યા છે. તમે જોયું છે જ્યાં જુઓ ત્યાં કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા કોઈપણ જાતના હમણાં આજે જે પરિસ્થિતિ છે એની અંદર આખા દેશની અંદર અડધા લોકોને નોકરીઓમાંથી કાઢી નાખવામાં આવ્યા છે. સમગ્ર જગ્યાએ કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા ચાલુ કરવામાં આવી છે અને જ્યાં શિક્ષિતો પણ બેકાર થઈ રહ્યા છે અને અનુભવ પણ બેકાર થઈ રહ્યા છે. તો આ સંદર્ભે સંયુક્ત ટ્રેડ યુનિયન તમે જુઓ છો કે સમગ્ર અમારા નયનભાઈ સાથે સાથે સંતોષભાઈ, રાજુભાઈ, સમગ્ર ટીમ અને આખા વડોદરા શહેરના આજે જે રાષ્ટ્રવ્યાપી જે આંદોલન કરે અને આજે કલેક્ટરને રજૂઆત કરવા આવ્યા છે કે આવનારા દિવસોમાં આના કરતાં બેકારી બી વધી જશે અને કોન્ટ્રાક્ટ પ્રથા નાબૂદ કરો અને જે પણ નવા કાયદા આવે છે એ કાયદાના વિરોધની અંદર આજે અમે આવેદનપત્ર આપવા જઈ રહ્યા છીએ. पश्चिम रेलवे मजदूर संघ की ओर से केंद्रीय रेल मंत्रालय के खिलाफ नारेबाजी की गई. उनका मुद्दा यही था कि रेल का जो निजीकरण हो रहा है, आने वाले दिनों में पटरियों पे जब निजी ट्रेनें दौड़ाने की कार्यवाही रेल मंत्रालय कर रहा है, उसके सामने रेल कर्मी विरोध कर रहे हैं. पश्चिम रेलवे मजदूर संघ ने आज रेलवे के निजीकरण का विरोध किया. सरकार के निर्देश से अब रेलवे में कई निजी गाड़ियां पटरियों पर दौड़ना शुरू करने वाली है. तब रेलवे के कर्मी इसका विरोध कर रहे हैं. वहीं केंद्र के रेलवे मंत्रालय ने इस वर्ष पेंशनरों का महंगाई भत्ता भी रोक दिया है, जिसका भी विरोध किया जा रहा है. बात करें रेलवे विभाग में फर्ज के दौरान होने वाले मृत्यु से पीड़ित परिवारों को मिलने वाली सहायता की, तो फर्ज पे रेलवे कर्मी की मौत होने पर परिवार को फैमिली पेंशन दिया जाए, ऐसी मांग भी रेलवे मजदूर संघ की ओर से की गई है. खास करके रेलवे विभाग के कर्मी भारतीय रेलवे के निजीकरण का विरोध कर रहे हैं. कार्यक्रम ऐसा है कि भारत सरकार ने केंद्रीय पेंशनर्स का और कर्मचारियों का डीएनएस अलाउंस और डीएनएस रिलीफ जो मिलता है महंगाई भत्ता, वो फ्रीज कर दिया है. वो फ्रीज करने की वजह से पेंशनर्स को वृद्धावस्था में उनके दवाइयों का खर्चा बढ़ जाता है, उनका बहुत सारा खर्चा बढ़ता है. तो ये फ्रीज करने से पेंशनर्स को तकलीफ़ होगी. तो हमने ये कहा है भारत सरकार को कि गलत कदम उठाया है, इसको वापस लेना चाहिए. दूसरी बात ये है कि रेलवे कर्मचारी 700 कर्मचारी एक साल में ऑन ड्यूटी मरते हैं, तो इनको फैमिली पेंशन देना चाहिए. जो नई पेंशन स्कीम 1/1/2004 से चालू हुई है, उसको रद्द करके फैमिली पेंशन जो है वो देना चाहिए. कि प्राइवेट गाड़ियाँ जो है हमारे ट्रैक पे चलेंगी. अरे रेलवे और उसका कॉम्पिटिटिव फेयर रहेगा. कॉम्पिटिटिव फेयर में तो आप हमारे 2 करोड़ आदमी जो भारतीय हमारे नागरिक गाड़ियों में बैठते हैं, और भारतीय रेलवे को हम पब्लिक यूटिलिटी सर्विस भी कहते हैं, तो उनका शोषण तो हमको नहीं करना चाहिए. कि भाई इनको पेंशन जो है भारत सरकार को देना चाहिए, फैमिली पेंशन देना चाहिए, और इनका ये जो डीए फ्रीज किया है, डीएनएस अलाउंस फ्रीज किया है पेंशनर्स का, ये गलत कदम है, इसको वापस लेना चाहिए. खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर उससे पहले लेंगे एक कॉमर्शियल ब्रेक. तो आप देखते रहिए बीआरजी न्यूज. बीआरजी ग्रुप ब्रेक के बाद फिर से आप सबका स्वागत है.
अखिल महाराष्ट्र संगठन की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया, जिसमें मुद्दा था कि आने वाले दिनों में जो गणेश उत्सव आ रहा है वो गणेश उत्सव के लिए केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार कोई दिशा निर्देश या परिपत्र जारी करे, जिससे गणेश मंडल पंडालों के आयोजक समेत मूर्तिकारों को गणेश उत्सव की तैयारियों की जानकारी मिले। अखिल महाराष्ट्र संगठन की ओर से आज जिला कलेक्टर को आवेदन दिया गया। आने वाले दिनों में विघ्नहर्ता देव भगवान गणेश का महापर्व गणेश चतुर्थी आ रहा है। पूरे देश में इस गणेश उत्सव की धूम देखी जाती है। इस वर्ष कोरोना महामारी के चलते केंद्र और राज्य सरकार गणेश उत्सव को लेकर कोई दिशा निर्देश या फिर परिपत्र जारी करे, ऐसी मांग महाराष्ट्र युवा संगठन ने की है, जिससे गणेश पंडाल आयोजकों से लेकर मूर्तिकार समुदाय को गणेश उत्सव की तैयारियों के बारे में जानकारी मिले। आज अखिल महाराष्ट्र युवक संगठन द्वारा कलेक्टरश्रीने आवेदनपत्र सुपुर्द કરવામાં આવ્યા છે। આજે આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 22 ઓગસ્ટ હિન્દુ ધર્મના પ્રથમ પૂજનીય ગણપતિ બાપાનું જ્યારે આગમન થતું હોય અને એવા સમયે સમગ્ર ભારત દેશમાં જ્યારે કોરોનાનો કહેર હોય અને એવા સમયે અત્યાર સુધી સરકારશ્રીએ કોઈ પરિપત્ર બહાર પાડ્યું નથી। અત્યારે જે પણ મંડળો છે બધા મૂંઝવણમાં છે અને સાથે સાથે એક મુદ્દાની વાત એવી છે કે જે પણ મૂર્તિકારો છે એમની પાસે કોઈ ગાઈડલાઇન્સ છે નથી। હોઈ શકે કે આવનારા સમયની અંદર કદાચ ગણપતિ આવે ને લાસ્ટ ટાઈમે તો મુવમેન્ટ્સ આ લોકો કહી દેવે ગણપતિ ઉત્સવ મનાવવાનો, તો એવા સમયે કદાચ બની શકે કે મંડળોની મૂર્તિઓ નહીં મળે। તો અમારી એક માંગ છે કે જે પ્રમાણે આટલો મોટો તહેવાર જે સંસ્કારી નગરી વડોદરા શહેરની અંદર નગરજનો એક ઉત્સાહભેર અને ભાવપૂર્વકથી જ્યારે ઉજવતા હોય તો એ કાર્યક્રમ માટે વહેલી તકે પરિપત્ર બહાર પાડવું જોઈએ। સાથે સાથે મારી એક માંગ છે કે જે પ્રમાણે લગ્નો માટે તમે 50-50 60-60 માણસોની જે પરમિશન આપતા હોય તો આ તહેવાર માટે પણ સરકારશ્રીએ વહેલી તકે પરમિશન આપવી જોઈએ। એ જ ઉદ્દેશથી આજે અમે आवेदनपत्र सुपुर्द करवा आया है। मां मंगला गौरी की आराधना यानी कि गौरी व्रत इन दिनों चल रहे हैं। गौरी व्रत पे भी कोरोना संक्रमण का साया नजर आया। कुंवारी कन्याएं मंदिर में पूजन अर्चन के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करती नजर आई। मां मंगला गौरी की उपासना से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा होती है। मंगला गौरी का व्रत करने से विवाह और व्यावहारिक जीवन की हर समस्या दूर हो जाती है। इन दिनों गौरी व्रत चल रहे हैं, तब मंदिरों में भी पूजन अर्चन करती कुंवारिका कन्याओं में कोरोना महामारी के चलते सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिला। वहीं गौरी व्रत को लेकर पालिका से भी शहर के बाग बगीचों में बच्चियों को शर्तीय मंजूरी देने की अपील भी की गई है। इस साल कोरोना वायरस की असर आम जीवन से लेकर धार्मिक त्योहारों पर भी पड़ती नजर आ रही है। गौरी व्रत आज चालू थयुं छे एना लीधे आज शंकर भगवान पार्वती माताने अमे कुंवारीओ 5 दिवस उपवास करीने करीए छे। आ अमारुं 5 व्रत वर्ष करवानो छे, आ 3जुं वर्ष छे अमारुं। अमारा गौरी व्रत चालू थया छे ते निमित्ते अमे पूजा रोज सवारे वहेला उठी पूजा करीए छे। ते अमे नक्कोरा उपवास करीए छे। अत्यारे अमारुं सारुं थाय ए माटे ने अमे कोरोनाथी बचवा माटे आ उपवास करीए छे। उपवास 5 दिवसना होय छे अने आ हुं छेल्ला 5 वर्षथी उपवास करूं छुं। भारत चीन सीमा विवाद और भारत चीन सीमा पर भारतीय जवानों की शहादत के बाद चीन के खिलाफ देश में गुस्सा है। उसी सिलसिले में करणी सेना की ओर से गुजरात राज्य में एक आंदोलन चलाया जा रहा है। उसी तरह बड़ौदा शहर में आज दुकानों पे जाकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने चीनी सामान को नहीं बेचने की अपील की थी। भारत चीन के लद्दाख सीमा पर तनाव और जवानों के बीच हिंसक झड़प के बाद भारतीय जवानों की शहादत से पूरे देश में चीन के खिलाफ विरोध देखा गया है। चाइना को सीमा पर देश के जवान मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तब देश में आम जनता चाइना उत्पादों का बहिष्कार करके आर्थिक तौर पे चाइना को परास्त करने की मुहिम चला रही है। करणी सेना ने गुजरात राज्य में चाइना उत्पादों के बहिष्कार का आंदोलन चलाया है, जिसमें बड़ौदा में आज विभिन्न बाजारों में दुकानों पे जाके व्यापारियों से चाइना उत्पाद नहीं बेचने की अपील करणी सेना की ओर से की गई थी। फिलहाल बाजारों में जो चाइना उत्पाद है उन्हें बेचने के बाद कोई नया उत्पाद चाइना से नहीं खरीदा जाए, ऐसी अपील व्यापारियों से करणी सेना के सदस्यों ने की है। वहीं अहमदाबाद, सूरत, भरूच समेत के सभी जिलों में करणी सेना के कार्यकर्ता इस तरह की मुहिम चलाते रहने वाले हैं। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।
સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપવાનો સમય આવી ગયો છે ત્યારે દેશના સૈનિકો અને આપણા જવાનો તો મજબૂત રીતે જડબાતોડ રીતે જવાબ સરહદ પર આપી રહ્યા છે, પરંતુ મહત્વની જવાબદારી આપણા ભારત દેશના અને ગુજરાતના અને વડોદરાના નાગરિકોની પણ બને છે। ત્યારે કરણી સેના અહીં આગળ આવીને પહોંચીને મોટામાં મોટા માર્કેટમાં અત્યારે આવેદનપત્ર આપીને સમજણ કરી રહ્યા છે કે તમારો જે પણ જૂનો ચાઇનાથી માલ આવેલો હોય એ તમામ વેચી દો, પણ એના પછી બીજો કોઈ નવો ચાઇનાથી માલ લાવતા નહીં, અને જો માલ લાવશો તો અમારે દેશ હિતમાં ગમે તે કરવું પડે એ અમે કરણી સેનાના સૈનિકો કરવા તૈયાર છીએ। મહત્વની બાબત છે, દેશનો સાથ આપવાનો છે, જવાનોને સાચી શ્રદ્ધાંજલિ આપવાની છે। આ શ્રદ્ધાંજલિ તમામ લોકોએ સાથે રાખીને આપવી પડશે। જો નહીં આપે તો કરણી સેના તો છે જ। કરણી સેના રાષ્ટ્રહિતમાં કામ કરે છે અને કરતી રહેશે, કોઈનાથી ડરવાની નથી અને લડવાની છે। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले एक नजर आज की खास खबरों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे भारत चीन सीमा पर। लेह के नीमू में भारतीय जवानों की हौसला अफजाई की। संजय नगर के विस्थापित बड़ौदा महानगर पालिका मुख्यालय पे पहुंचे। हल्ला बोल के साथ जल्द अपने आवास की मांग की और आवेदन पत्र दिया। पंद्रह अगस्त तक भारत की देसी कोरोना वैक्सीन हो सकती है लॉन्च। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 7 जुलाई के बाद। ये थी अब तक की खबरें। कल नई खबरों के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक BRG न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।